सो गाइस वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप थर्ड, दैट्स अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से दो क्वेश्चंस, 2 or 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स आते हैं। 2 or 3 क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स आते हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टडी करोगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आई प्रॉमिस यू, आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं जाएगा। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको डिस्कस करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कार्बोनिल कंपाउंड्स, these are known as carbonyl compounds. These aldehydes, ketones and acids, they are known as carbonyl compounds. now carbonyl compounds किन compounds को कहा जाता है जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अगर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। दिस C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। Carbonyl group if present in any compound, that will be called a carbonyl compound. ये carbonyl group हमारे aldehydes, ketones और acids और उनकी derivatives में होता है। For example, this carbonyl group, अगर हम इसको study करेंगे, this is C double bond O, this is hydrogen, this is hydrogen. Yeah, these are two valencies, unsatisfied valencies. इन दो valencies को अगर hydrogen satisfy करता है, या इनमें से अगर एक वैलेंसी को भी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है, दूसरी को आर ग्रुप सेटिस्फाई करता है, ये आर ग्रुप क्या होगा? अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप होगा या कोई साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर कम से कम एटलीस्ट एक वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है या दोनों वैलेंसीज को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है, तब इनको हम अल्डिहाइड्स कहते हैं। Now, aldehydes are the compounds having general formula RC double bond OH. This R may be equal to H. क्या मैंने कहा? कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which contain carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप में दो वैलेंसी सेटिस्फाई होते हैं विद ऑक्सीजन एटम, और एक वैलेंसी यहाँ से है, एक वैलेंसी यहाँ से है। अगर इन दो वैलेंसीज को सिर्फ हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है या एटलीस्ट एक वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को कोई भी आर ग्रुप सेटिस्फाई करेगा, तो इनको अल्डिहाइड्स कहा जाता है। Similarly, if both the valencies are satisfied by R groups, if there is no hydrogen atom, both the valencies are satisfied by R groups, then they are called ketones. Now, in case of ketones, these two R groups may be same. For example, CH3, C double bond O CH3, or the two R groups may be different. For example, CH3, C double bond O CH2, CH3. इस टाइप ऑफ कीटोन को हम सिंपल कीटोन कहते हैं, और इस टाइप ऑफ कीटोन को हम मिक्सड कीटोन कहते हैं। मिक्सड कीटोन भी कहते हैं, मिक्सड कीटोन। इस टाइप ऑफ कीटोन को हम सिमेट्रिक कीटोन भी कहते हैं, और इसको अनसिमेट्रिक कीटोन भी कहते हैं। सिमेट्रिक, इसको अनसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कीटोन भी कहते हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O होता है। Therefore, there are other two valencies. If both the valencies are satisfied by hydrogen atom, then it's aldehyde. Or if at least one valency is satisfied by hydrogen atom, then it's aldehyde. And if both the valencies are satisfied by R group, there is no hydrogen atom, then it is ketone. Now, acids में क्या होता है? एसिड्स में क्या होता है? एसिड्स, दिस इज R, दिस इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H या R। इसको हम रिप्लेस करते हैं, अगर यहाँ पे OH होगा तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है, बिकॉज दिस आल्सो कंटेन C डबल बॉन्ड O। अगर हम इसी OH को रिप्लेस करेंगे, इस OH को अगर रिप्लेस करेंगे NH2 से, तो हमारे पास में क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज कॉल्ड एमाइड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम डिस्कस करेंगे आगे आगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे हेलोजन से, देन इट्स कॉल्ड एसिड हैलाइड। अगर हम इसी को रिप्लेस करेंगे, OH को रिप्लेस करेंगे अल्कोक्सी ग्रुप से, देन इट्स कॉल्ड एस्टर। अगर हम इसी को रिप्लेस करेंगे, अगर हम इस ग्रुप को रिप्लेस करेंगे RC डबल बॉन्ड O
O, C double bond O, single bond R से, then it's called acid anhydride. These are derivatives of carboxylic acid. इन सारी derivatives में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो हमें ये पता चला जो भी अल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स और इनकी केमिस्ट्री को कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड केमिस्ट्री और कार्बोनिल केमिस्ट्री. नाउ कार्बोनिल कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O होता है, दो वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड होती है. अगर ये दो वैलेंसी सेटिस्फाई होंगे हाइड्रोजन से या एटलीस्ट वन बाय हाइड्रोजन तो इनको अल्डिहाइड कहते हैं. अगर दोनों वैलेंसीज में क्या होगा, R ग्रुप होगा तो इनको कीटोन कहते हैं. अगर एक वैलेंसी में R ग्रुप एक में OH तो एसिड कहते हैं. अगर OH को रिप्लेस करेंगे बाय डिफरेंट ग्रुप्स तो एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं. ना हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप. ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. ना ये जो हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप है, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. ये जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास में, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. ना क्या लगता है आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? मैंने कहा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हाइब्रिडाइजेशन ढूंढनी है तो इट्स वेरी इजी. कैसे? आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं. तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पे? 1, 2 एंड 3. अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp. अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं इट्स sp2. अगर 4 आते हैं देन इट्स sp3. now 1, 2, 3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लानर जियोमेट्री है. ट्राइगोनल प्लानर जियोमेट्री है. अगर ट्राइगोनल प्लानर जियोमेट्री है तो ये बॉन्ड एंगल जो है इट इज 120 डिग्री. दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. तो ये बॉन्ड्स कैसे बने होंगे? फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन. हाइड्रोजन का सिग्मा ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन. And this is formed by the overlap of this sigma bond is formed by the overlap of sp2 of carbon and sp2 of this oxygen. और एक जो यहाँ पे बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से. साइड वाइज ओवरलैपिंग आई मीन दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन. ये कार्बन का sp2 है, ये ऑक्सीजन का sp2 है ना. ये कार्बन का sp2 है, ये हाइड्रोजन का सिग्मा ऑर्बिटल है. ये कार्बन का ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का सिग्मा ऑर्बिटल है. ना दिस इज कार्बन इज 2p ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑक्सीजन इज 2p ऑर्बिटल. अगर ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तब जाके हमें डबल बॉन्ड मिलता है. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे यहाँ पे कुछ कंक्लूजन आएंगे. क्या कंक्लूजन? ये जो C डबल बॉन्ड O होता है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे C डबल बॉन्ड C से तो हम क्या कंपेयर करेंगे? अगर C डबल बॉन्ड C से कंपेयर करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड जो होगा ये मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस. लेट दिस इज A, दिस इज B. बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड O इज ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड C. अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है तो जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है वो कंपैक्ट होंगे. अगर कंपैक्ट होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी. अगर ये पे बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C विल बी ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O. डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं इसी कार्बोनाइल कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट की. डाइपोल मोमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है. डाइपोल मोमेंट बेसिक सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में भी आस्क्ड डाइपोल मोमेंट दैट्स म्यू. डब्बे में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट. वी एक्सप्रेस दिस डाइपोल मोमेंट इन डब्बे. तो सोचो थोड़ा, आप खुद ही सोचो. ये हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड है अल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड OH. मैं R के बदले यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप लूँगा और मैं एक और कार्बोनिल कंपाउंड लूँगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. एक और कंपाउंड लूँगा दैट इज वाटर HOH.
these are three compounds A, B and C. आपको इन्हें अरेंज करना है in the order of increasing or decreasing dipole moment. Arrange these compounds in the order of increasing or decreasing dipole moments. तो डाइपोल मोमेंट कैसे क्रिएट होगा? डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है उन सारी स्पीशीज में डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है उन सारी स्पीशीज में जो पोलर होते हैं। तो यहाँ पे आपको पोलैरिटी चेक करनी है। यहाँ पे आपको पोलैरिटी चेक करनी है। तो आपको पता होना चाहिए जो C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O पोलर बॉन्ड है। बिकॉज क्यों ये पोलर है? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स ऑक्सीजन विल पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन विल पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस साइड। देयरफॉर ये डेल पॉजिटिव बनेगा और ये डेल नेगेटिव बनेगा। नाउ मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह देता है। मिथाइल ग्रुप भी इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स देता है, ऑक्सीजन भी इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स देता है। यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होता है। म्यू ऑफ दिस विल बी 1.72, सॉरी 2.72। म्यू ऑफ दिस इज 2.72। ना यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन्स देता है और कार्बन ये बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन इसी साइड देता है। ऑल द डाइपोल्स पॉइंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से ज्यादा होगा। इसका डाइपोल मोमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 2.92। मैंने क्या कहा? जो अल्डिहाइड्स होते हैं इनका डाइपोल मोमेंट कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ कीटोन्स, क्योंकि कीटोन्स में एक एडिशनल अल्काइल ग्रुप होता है। उस एडिशनल अल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है? ये फुलसाई ग्रुप है। फुलसाई ग्रुप मीन्स इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है, अगर हमारे पास में एक और कार्बोनाइल कंपाउंड होगा और इसमें यहाँ पे CH2CH3 होगा, CH2CH3 हैज ग्रेटर आई इफेक्ट कंपेयर टू CH3, तो इसका डाइपोल मोमेंट इससे भी ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये सराउंडिंग्स में ग्रुप्स है इनका नेचर भी पता होना चाहिए, वेदर दीज आर प्लस m और माइनस m ग्रुप्स। अगर हम यहीं पे वाटर की बात करते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट इन अल्डिहाइड्स और कीटोनों से बहुत कम होता है, 1.84। ना वाटर की बात करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट क्यों कम होता है? ना ऑक्सीजन जो है इसका डाइपोल मोमेंट पॉइंट करेगा अपवर्ड्स फॉर एग्जांपल, बट हाइड्रोजन दीज हाइड्रोजन they are less electron donating, therefore इनका इफेक्ट कम रहता है, that's why इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है। तो अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर बनाना है, order of dipole moment of these three compounds, this is compound A, this is compound B, this is compound C. Order of dipole moment will be dipole moment of ketones, that is B, it will be greater than A, it will be greater than C. इसी dipole moment पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास में CH2 C डबल बॉन्ड O H है और इसके ऊपर अटैच है, हमने अटैच किया है NO2 ग्रुप, दिस इज कंपाउंड 1। दूसरा कंपाउंड हमारे पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और तीसरा कंपाउंड है CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 NO2 NO2। Now this is compound A, this is compound B, this is compound C। इनका डाइपोल मोमेंट ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डाइपोल मोमेंट ऑर्डर? पहले ये तो अल्डिहाइड है, ये भी ये अल्डिहाइड है, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। ये कीटोन है और ये भी क्या है हमारे पास में कीटोन है, तो कीटोन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बी का सबसे ज्यादा होगा। Now out of these two, since इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट एक ग्रुप है, इसके पास माइनस आई इफेक्ट दो ग्रुप है, इसके डाइपोल को यहाँ खींचेगा, इसके भी यहाँ खींचेगा, इसके भी डाइपोल को यहाँ खींचेगा, देयरफॉर इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ ए। ना ये बेसिक था हमारा डाइपोल मोमेंट। नॉमेनक्लेचर में क्या है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं, बिकॉज 11th में हम एज्यूम करते हैं 11th में हमने डेप्थ में नॉमेनक्लेचर पढ़ाया हुआ है। तो अल्डिहाइड्स की बात अगर करेंगे, जहाँ जहाँ पे कॉमन नेम आएंगे वहाँ वहाँ पे मेंशन करूँगा।
अगर हम अल्डिहाइड्स का IUPAC नेम डिस्कस करेंगे तो IUPAC नेम में अल्डिहाइड्स को हम कैसे नेम देते हैं, हम पेरेंट अल्केन का वर्ड ई ड्रॉप करते हैं, वर्ड अल ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 1 and 2। 2 कार्बन एटम्स मींस इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ईथेन। और इस ईथेन में हम वर्ड ई को ड्रॉप करते हैं, ऐड करते हैं, अब इट इज कॉल्ड इथेनॉल। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 CH2 CH3 एंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर इस कंपाउंड का नाम देना है तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, 1 2 3 4 दैट इज ब्यूटेन। ई को ड्रॉप करो, एल को ऐड करो, ब्यूटेनॉल। अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड्स की बात करेंगे तो बेंजीन के ऊपर अगर हमारे पास में CHO ग्रुप होता है, इसको नाम देते हैं बेंजल्डेहाइड। जिसके वो नाम बेंजल्डेहाइड। लेकिन यही पे अगर हमारी साइड चेन होगी तो इस बेंजीन रिंग को हम साइड चेन में लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में CH2 CHO होगा तो इसको हम पेरेंट चेन लेते हैं और बेंजीन रिंग को साइड चेन लेते हैं। यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3, इट विल बी प्रोपेनॉल और इस 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ पे लिखेंगे 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। दिस इज फिनाइल रिंग, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। मैंने आपको कहा है ये रिंग जो होती है ये फिनाइल होती है। अगर इसी रिंग को यहाँ पे CH2 ऐड करेंगे ये बेंजाइल बनता है। वहीं पे अगर हम इनकी कॉमन नेम्स की बात करेंगे तो जहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड आएगा उसका हम कॉमन नेम बता देंगे या बताएंगे। यहाँ पे इसका नाम कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड। यू हैव टू रिमेम्बर दिस एंड इसका आपको याद रखना है, दिस इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम में रखा ही क्या है, इस यूनिट से जब भी क्वेश्चन आता है वो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी से ही पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। अगर कीटोन्स की बात करेंगे, कीटोन्स में हम क्या करते हैं, हम अल्केन देते हैं, कौन सा अल्केन होगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ई को ड्रॉप करते हैं, वर्ड ओन एंड ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 C double bond O CH3। now ketonic group is present in this chain 1 2 3, it will be called propanone। इसी को हम कॉमन नेम में एसीटोन भी कहते हैं, यहाँ पे हम प्रोपेन 2 ओन नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमारे पास में कंपाउंड है 1 2 3 4 5, इट इज पेंटेन। यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं पेंटेनोन नहीं लिख सकते हैं, हमें मेंशन करना है पेंटेन 2 ओन। क्यों मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म अराइज होगा। ये ओन हमारा 3 पोजीशन पे भी होगा, ये 4 पोजीशन पे भी हो सकता है, ये 6 पोजीशन पे भी हो सकता है। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे ओन को सिर्फ 2 पोजीशन पे रहना है। इट कैन नॉट बी एट पोजीशन 1, इट कैन नॉट बी एट पोजीशन 2। देयरफॉर हम यहाँ पे 2 ओन नहीं लिख सकते, 2 ओन या 3 ओन या 4 ओन पोजीशन हम उसी जगह मेंशन करते हैं जहाँ पे पोजीशनल आइसोमेरिज्म अराइज हो सकता है। ओके, ना आप खुद ही नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा स्ट्रेस देना। अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑफ, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर किसी को अल्कोहल्स में ये रिएक्शन समझ नहीं आई है, यहाँ पे फिर समझ आएगी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो हमने अल्कोहल्स में पढ़ा था, अगर अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को, वो अल्डिहाइड बनाएगा।
अल्डिहाइड बनाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास में कीटोन बनेगा। और हमने वहीं पे पढ़ा था टर्शियरी अल्कोहल अगर उनको ऑक्सीडेशन करेंगे दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, नो रिएक्शन हैपनिंग। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें जरूरत है दिस रिएजेंट की। रिएजेंट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट खुद उसको रिडक्शन होती है और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए। So we have to discuss the concept of oxidizing agents first, then we will discuss with examples oxidation. Now oxidizing agents कौन-कौन से हमें यहाँ जरूरत पड़ते हैं? Oxidizing agents, I will discuss those oxidizing agents. Now oxidizing agents की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे है Coulomb's reagent, Coulomb's reagent, यहाँ पे है PCC PDC, PCC PDC, और यहाँ पे एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है MnO2, MnO2 वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे कोलोनिस रिएजेंट क्या होता है? कोलोनिस रिएजेंट होता है पायरिडीन। ये पायरिडीन होता है, पायरिडीन इज दिस कंपाउंड, दिस इज पायरिडीन, और इसके साथ CrO3 होता है, पायरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। दिस इज कोलोनिस रिएजेंट। बेसिक रिएजेंट होता है बिकॉज बेस हमने इसमें ऐड की है ना। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे। क्या? अगर हमारे पास में कोई भी रिएजेंट है, दिस इज रिएजेंट, ये कौन सा रिएजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन मतलब करना, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना। तो अगर ये हाईली रिएक्ट होगा, बेस क्यों हम डालते हैं? बेस इसलिए डालते हैं, बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना। तो जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है, बेस इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिक्रीज करता है। बेस खुद से इलेक्ट्रॉन्स इसके लेता है। सोचो थोड़ा, ये हमारे पास में कंपाउंड ए है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए है, इसको इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है ऑक्सीडेशन करने के लिए, लेकिन बेस भी प्रेजेंट है, बेस भी कंपटीशन इस इलेक्ट्रॉन से करेगी। अगर बेस ने भी कंपटीशन किया, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो आपको याद रखना चाहिए, जहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बेस जुड़ी हुई होती है, वहाँ पे उसकी सेलेक्टिविटी इंक्रीज होती है और रिएक्टिविटी कम होती है। बेस हम इसलिए डालते हैं सो दैट हमारे पास में जो अल्डिहाइड बन गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज स्पेसिफिकली। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं? ना PCC, PCC क्या होता है? इट इज पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। This is peridinium ion, this is peridinium ion, chlorochromate, this is chromate, CrO3, and this is chlorine, HCl, this is peridinium chlorochromate. For peridinium chlorochromate and PDC, PDC is peridinium dichromate, dichromate मतलब Cr डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ Cr डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, दिस इज डाइक्रोमेट। और इसके साथ हमें जुड़ा हुआ है पेरिडीन, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है, यहाँ पे नहीं है। ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। तो PCC और PDC का काम क्या होता है? ये अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। The only important thing is it does not affect double or triple bonds. These are not affected by PCC and PDC. These are not affected by PCC and PDC. MnO2, the most important oxidizing agent, it is specifically used for the oxidation of allylic or benzylic OH ग्रुप। अगर आपके कंपाउंड में कहीं पे एलाइलिक मतलब दिस इज ए कार्बन, अगर इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है
ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो इस कार्बन को एलाइलिक कहते हैं। बेंजाइलिक मतलब दिस इज बेंजिलिक CH2। अगर यहाँ पे OH है तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए Mn2, अगर यहाँ पे OH है तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए Mn2। We have discussed one more oxidizing agent, that is Jones reagent. But Jones reagent में हमें क्या मिलता है, अल्डिहाइड कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। Jones reagent क्या था, हमारे पास CrO3 H2SO4 इन एसीटोन, ये भी हमने डिस्कस किया। इनसे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नो डाउट we will solve certain problems based on these oxidizing agents which are used। मैंने एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन पढ़ाई थी, दैट इज सवर्न ऑक्सीडेशन। उसमें ऑक्सलाइल क्लोराइड और ET3 नाम लेते थे। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ना इस कंपाउंड ए, इसको हम ट्रीट करते हैं MnO2 से। अगर हम MnO2 से ट्रीट करेंगे तो MnO2 क्या करता है, बेसिकली ये अल्कोहल को अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाता है। ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। अब दोनों में से किसको कीटोन बनाएगा। MnO2 is used for allylic position. This is allylic carbon because this carbon is directly attached to this carbon which is sp2. This is not allylic carbon. Therefore, this remains as such and this is converted into double bond O. This remains as such and this is converted into double bond O. This is the product of the reaction। अगर हम MnO2 के साथ ट्रीट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पे अगर हम काम करेंगे, इसका हम PCC देंगे या PDC देंगे। PCC और PDC का काम होता है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना होता है कीटोन में, बट डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एज सच रहेगा, दिस विल बी डबल बॉन्ड हो, दिस विल बी डबल बॉन्ड हो, दिस विल बी आंसर। और ये पे अगर हम इसको लगाएंगे H2Cr2O4, H2Cr2O4, H2Cr2O4। ना दिस रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएजेंट का काम होता है, ये जो हमारा अल्कीन पोर्शन है इसको ब्रेक करना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना होता है। इसको छोड़ देंगे तब तक जब तक हम ओजोनोलिसिस को डिस्कस करेंगे। Now let us take one more question. This is very important question. Now let us discuss, note it. Now let us discuss few other examples. अगर हमारे पास में ये वाला कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, पहले MnO2 के साथ ट्रीट करना है MnO2, उसके बाद आपको ट्रीट करना है ये पहले MnO2 के साथ, दिस विल गिव A। उसके बाद आपको ट्रीट करना है विथ दिस इज डबल बॉन्ड ऑफ PCC और PDC। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप इसको ट्रीट करो विथ विल्किंसन कैटालिस्ट। तो रिएक्शन करेंगे MnO2 only oxidize allylic position. Now this position is allylic, this position is also allylic, this position is allylic and this position is also allylic. Allylic position is oxidized। अगर प्राइमरी अल्कोहल होता CH2OH, अगर प्राइमरी अल्कोहल होता अल्डिहाइड बनता, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता कीटोन बनता। तो ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। MnO2 will oxidize both positions। CH3C डबल बॉन्ड हो, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। बस दिस वाज द क्रक्स ओवर हियर। और अगर PDC के साथ ट्रीट करेंगे, PDC डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा। दिस इज डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड रिमेन्स ओवर हियर CH2OH। प्रोडक्ट A and B, दिस इज प्रोडक्ट B आर सेम। आपको पूछा जाएगा प्रोडक्ट A and B आर सेम बट थर्ड इज डिफरेंट। प्रोडक्ट A and B आर डिफरेंट, थर्ड इज सेम, लाइक दिस।
अब विल्किंसन कैटालिस्ट का अगर ट्रीट करेंगे, विल्किंसन कैटालिस्ट इज RHPPH3Cl, दिस इज विल्किंसन कैटालिस्ट। इसका काम होता है डबल बॉन्ड को ब्रेक करना। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा CH3COH, डबल बॉन्ड खत्म, CH2OH। दिस इज ऑल टुडे अबाउट टुडेज टॉपिक। कल हम और एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। These examples are very much helpful, very much important for your competitive exams. You can clear any exam if you study deeply these examples, and you can solve a lot of questions on them. Thanks for watching.